in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। कोई जेल में होता है, कोई बेल में होता है, उसको यह अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता के सामने भेज करके एक तरह से यूपी की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट जो कल आई है उसने यह संदेश साफ दे दिया है, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से, भ्रष्टाचारियों से बाहर कभी नहीं निकल सकते। और इस समीकरण के माध्यम से वो कैराना फिर से दोहराने का समीकरण सेट इनका हुआ है, मुजफ्फरनगर फिर से दोहराने का समीकरण इनका सेट हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। धन्यवाद। केशव जी, कल लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की, उसमें नाहिद हसन है, उसमें आजम खान है, उसमें उनके बेटे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का यह नारा झूठा था, धोखा था, फरेब था कि श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये नई सपा है। मैंने उस समय भी कहा था ये वही सपा है जिससे जनता खपा थी, आज भी जनता खपा है। यह इनका लक्ष्य केवल गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी का एक गैंग तैयार करके रखा है। जो कोई जेल में होता है, कोई बेल में होता है, उसको यह अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता के सामने भेज करके एक तरह से यूपी की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। और मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन और विकास का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य किसी विरोधी दल के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन या विपक्ष उत्तर प्रदेश की जनता को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को सुशासन का एक तरह से कहिए कि आभास हो गया है। इसके कारण से हम 2014 से, 2017 से, 2019 से लगातार जीत रहे हैं। 2022 में भी 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट जो कल आई है उसने यह संदेश साफ दे दिया है, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से, भ्रष्टाचारियों से बाहर कभी नहीं निकल सकते। इसलिए उनकी लिस्ट से यह संदेश साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी वही सही है, समाजवादी पार्टी एक गलत है। और उस गलत की सजा जनता इनको 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के रूप में आप सबको देखने को मिलेगी। 10 मार्च सपा का सूर्य अस्त होने वाला है। आप कह रहे हैं 10 मार्च को जो है सपा का सूर्य अस्त हो जाएगा, लेकिन जो लिस्ट है अगर उसमें नामों को देखें जिसको लेकर आप हमेशा जो है समाजवादी पार्टी पर एलिगेशन लगाते हैं अपने विपक्षी दलों के ऊपर कि एमवाई का समीकरण जो है वो बनाया, क्या आपको लगता है कि एमवाई का समीकरण इस लिस्ट में भी है? देखिए, मुझे लगता है कि इनका एएमवाई का समीकरण कहना अनुचित होगा। इसको आप ये कहिए कि गुंडे, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों का इनका समीकरण सेट हुआ है। और इस समीकरण के माध्यम से वो कैराना फिर से दोहराने का समीकरण सेट इनका हुआ है, मुजफ्फरनगर फिर से दोहराने का समीकरण इनका सेट हुआ है, इत्र को दुर्गंध युक्त इत्र बनाने का समीकरण इनका सेट हुआ है। इन्होंने जो कहा वो कभी नहीं किया। ये सत्ता में रहे तो विकास नहीं किया, विकास के मार्ग के अवरोधक थे। विपक्ष में रहे तो एक भी जनता की आवाज़ नहीं उठाई। और इस चुनाव में आकर के वो सोचते हैं कि हम तुष्टीकरण के सहारे, हम जातिवाद के सहारे और झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके चुनाव में कोई स्पेस पा जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी, आप 2014-2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भाजपा का कमल ऐतिहासिक अंतर से खिला था। 2019 में आपने सपा के साथ गठबंधन बसपा का कर लिया, कांग्रेस का कर लिया, लोकदल का कर लिया, फिर भी भाजपा का कमल खिला। और आज 2022 के इस चुनाव में जनता तो ठान चुकी है कमल खिलाना है, क्योंकि सुशासन विकास चाहिए, वो भाजपा ही दे सकती है, सपा की साइकिल नहीं दे सकती। नाहिद हसन को लेकर आपने सवाल उठाए थे, आपने मुजफ्फरनगर दंगों की बात कही थी, आपने कहा था कि जो दंगाई है, जो आरोपी है, उसको उन्होंने टिकट दिया है, इस बार भी दे दिया। देख, मैं तो कह रहा हूं कि नाहिद हसन जिसके कारण से कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा, यूपी के लोगों को यूपी छोड़ करके जाना पड़ा, आज वो सब वापस आ गए। उनका स्वागत है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई नाहिद हसन, कोई मोहम्मद आजम खां, कोई मुजफ्फरनगर का दंगाई, कोई सहारनपुर का अपराधी अब उत्तर प्रदेश के लोगों को डरा नहीं सकता है। अगर वो डराने की कोशिश करेगा तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ईवीएम मशीन के माध्यम से जनता उसको करारा जवाब देगी, और जब करारा जवाब देकर के कमल खिलाएगी तब इनके होश ठिकाने आएंगे। आप कह रहे हैं कि जनता जो है ईवीएम से जो है वो कमल खिला देगी और जवाब दे देगी,
लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो है वो बैटल ग्राउंड जो है हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह जो है कैराना से प्रचार करने गए। अच्छा, हम जो पलायन करके उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुस्लिम गुंडों के डर से अगर उत्तर प्रदेश छोड़ करके गए और देश के गृह मंत्री अगर उनको ढाढ़स बंधाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान जाएं तो उसका वेलकम करने की जगह उस पर आरोप लगाने का काम करेंगे। मैं तो यह मानता हूं कि यह पूरे उत्तर प्रदेश को संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी है और सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। किसी को कैराना जैसी पलायन करने वाले तो पलायन कर सकते हैं, लेकिन यूपी के किसी जनता को पलायन नहीं करना पड़ेगा। यह संदेश देने का काम किया है। और श्री अखिलेश यादव जी के पास वो उनके गठबंधन की सूची देखिए, उनकी गठबंधन की सूची से स्पष्ट है कि उनको अपराधी चाहिए, जेल में रहने वाला अपराधी चाहिए या बेल में रहने वाला अपराधी चाहिए, जिसके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हों। ऐसे अपराधी माने समाजवादी पार्टी की लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं। और उत्तर प्रदेश को अब अपराधीकरण से उन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया है। हमने राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने का काम, उत्तर प्रदेश को अपराधीकरण से मुक्त करने का काम। वो कहते हैं कि हम गन्ना की बात करते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ले आते हैं जब हम चुनावी मुद्दों की बात करते हैं। हम किसान की बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं, हम मजदूर की बात करते हैं, हम नौजवान की बात करते हैं, हम माताओं बहनों के सम्मान की बात करते हैं, हम बुजुर्गों की हर प्रकार से सुरक्षा की और उनकी ज़रूरत को पूरा करने की बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर के आते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आते हैं। जिन्ना और पाकिस्तान कहाँ से आ जाते हैं? ये तो श्री अखिलेश यादव जी वो जो तुष्टीकरण के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके इस तुष्टीकरण के रास्ते पर चलने का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। पहले चरण में ये कहा जा रहा है किसानों का बहुत इफेक्ट होगा, जो आंदोलन था, क्योंकि किसान आंदोलन 1 साल चला। जाट मतदाता जो है वो नाराज है बीजेपी से। देखिए, किसान पहले भी हमारे साथ था, किसान आज भी हमारे साथ है। थोड़ी संख्या में लोग किसी कारण से जिन्हें हम नहीं समझा पाए थे, तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद पूरा किसान भाजपा की जय जयकार कर रहा है, मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखा करके आगे आए। उन्होंने किसानों से कि जिनको हम नहीं समझा पाए उनसे भी, और जिनको कुछ कठिनाई उनसे भी हम माफी मांगते हैं। लखीमपुर खीरी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, अजय मिश्रा टेहनी को लेकर सवाल कर रहा है। जो मामले न्यायालय में होते हैं, जो पुलिस की जांच के अंतर्गत होते हैं, हमारी सरकार जैसा इनकी सरकार में दंगाइयों को, हत्या करने वाले हत्यारों को सरकार के रसूख को दिखा करके छुड़वाने का काम किया गया, हमारी सरकार में ऐसा नहीं किया जाता। उसकी निष्पक्षता से जांच होती है, जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक सवाल है आरपीएन सिंह, क्योंकि लगातार आपकी पार्टी से बहुत से लोग छोड़ के चले गए। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, आरपीएन सिंह पडरौना से आते हैं, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी में शामिल। अभी तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक कमल के फूल जो सुशासन के प्रतीक हैं, विकास के प्रतीक हैं, गरीब कल्याण के प्रतीक हैं, मजदूर कल्याण के प्रतीक हैं, वो खिल रहा है। और उसकी लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब 10 फरवरी आवे, कब मतदान केंद्र जाएं, कब ईवीएम में कमल के फूल की बटन दबाएं और कब 10 मार्च आवे। ये सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी को उत्तर प्रदेश में जो एक बीमारी की तरह है उसको समाप्त करने। अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, अंतिम सवाल। श्री अखिलेश यादव जी जातिवादी हैं, उनके विकासवादी नहीं हैं। वो विकासवादी होते तो कहीं विकास किए होते तो वहां से लड़ते। करहल क्यों भागे, क्यों सुरक्षित सीट तलाशते हुए घूम रहे हैं? वो कहते हैं यही बात तो योगी जी के लिए कह रहे हैं कि वो क्यों गोरखपुर चले गए। गोरखपुर वो नहीं गए, अखिलेश यादव जी करहल गए। गोरखपुर तो महाराज जी का, योगी जी का सदैव लोकसभा क्षेत्र रहा है, तो गोरखपुर जाना ये आश्चर्यजनक नहीं है। मैं श्री राठौर से लड़ रहा हूँ, ये आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्यजनक यह है वो सुरक्षित ठिकाना तलाशते घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न विकास सत्ता में रह करके किया है और न विपक्ष में रह करके अपने कर्तव्य का निर्वाह, न सत्ता के लायक न विपक्ष के लायक श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता की नजर में नकारा है। जी, ये थे केशव प्रसाद मौर्य, कैमरामैन जिया के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।